एक छोटे से गांव में शांति अम्मा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थीं। उनका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के किनारे था। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में हमेशा एक सपना, गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाने का सपना। शांति अम्मा ने बचपन में गरीबी के कारण कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा था। वे हमेशा सोचती थीं कि अगर उन्हें पढ़ने का मौका मिला होता तो शायद उनकी जिंदगी अलग होती। इसीलिए वो चाहती थीं कि गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। हर सुबह अम्मा गांव में छोटी-मोटी चीजें बेचने जाती। कोई सब्जियां खरीदता, कोई उनके हाथ की बनी टोकरी। जो भी थोड़े पैसे मिलते वे उन्हें एक पुरानी लोहे के डिब्बे में जमा करती रहती। गांव वाले अक्सर पूछते, अम्मा आप ये पैसे किस लिए बचा रही हैं? अम्मा मुस्कुराकर कहती, एक दिन ये पैसे बच्चों की सपनों का घर बनाएंगे। गांव के कई गरीब बच्चे खेतों में काम करते थे। जब भी अम्मा उन्हें देखती उनका दिल भर आता। वे बच्चों को अपने घर बुलाकर मिट्टी पर अक्षर लिखना सिखाती। बच्चे भी खुशी खुशी उनके पास पढ़ने आते। एक दिन गांव में तेज आंधी और बारिश आई। कई झोपड़ियां टूट गईं। लोगों ने सोचा कि अब अम्मा अपना सपना छोड़ देंगी, लेकिन अगले ही दिन अम्मा फिर से बच्चों को पढ़ाने बैठ गईं। उन्होंने कहा, मुश्किलें सपनों को रोक नहीं सकती। धीरे धीरे अम्मा के सपने की बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आने लगे। किसी ने ईंटें दी, किसी ने लकड़ी, तो किसी ने मजदूरी में मदद की। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार गांव में एक छोटा सा स्कूल बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन वाले दिन बच्चे खुशी से स्कूल की ओर दौड़ रहे थे। शांति अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, सपने उम्र नहीं देखते, बस हिम्मत और सच्चा दिल मांगते हैं। उस दिन गांव वालों को एहसास हुआ कि एक बूढ़ी महिला का छोटा सा सपना पूरे गांव के भविष्य को रोशन कर सकता है। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी शांति अम्मा की प्रेरणादायक कहानी? शांति अम्मा ने हमें सिखाया कि जरूरतमंदों की मदद करना और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सपने देखना ही सच्ची इंसानियत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ, जो आपके दिल को छू जाएगी और जीवन को एक प्यारा सा संदेश देगी। धन्यवाद।